आज के इस वीडियो में हम आपको फेयरवेल स्पीच देने के लिए 4 स्टेप्स बताएंगे। यह स्पीच आप तब दे सकते हैं कि जब आपको किसी अन्य व्यक्ति की फेयरवेल के ऊपर बोलना हो तब। सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ करनी है। उसके बाद आपको जो सबसे पहला पॉइंट शामिल करना है वो है कि आप उस व्यक्ति के लिए कोई गीत या कविता गाइए या फिर कोई शायरी बताइए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। आज मिश्रा जी के फेयरवेल फंक्शन में मैं सबसे पहले तो मिश्रा जी के लिए एक गीत गाना चाहता हूं। आप सभी को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ यह गीत को गाइएगा और तालियों के साथ मिश्रा जी को डेडिकेट कीजिएगा। चलते चलते हमारे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो इस प्रकार से आप सबसे पहला पॉइंट रखिए और स्पीच को आगे लेकर जाइए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं जो नंबर 2 पॉइंट है, और यह पॉइंट भी फेयरवेल स्पीच में आप शामिल कीजिएगा ही, और वो है कि आपको उस व्यक्ति के जीवन से क्या सीखने को मिला है यह बताइए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। मिश्रा जी की अगर बात की जाए तो उनके अंदर एक चीज को मैं हमेशा देखता हूं, और वो है कि वो समय के पाबंद है। मैं अगर मेरी जो है वो बात करूं तो पहले मैं वैसा हुआ करता था कि मैं पंक्चुअल नहीं था, टाइम को उतना महत्व नहीं देता था। फिर मैंने मिश्रा जी को देखा। मिश्रा जी को मैं देखता आ रहा हूं कि स्कूल का जो आने का समय होता है उस समय से पहले आ ही जाते हैं। स्कूल से जाने का टाइम होता है, उस समय वो घर के लिए निकल जाते हैं। क्लास में पीरियड के शुरू होने का टाइम और पीरियड के खत्म होने का टाइम भी वो बहुत ही ध्यान में रखते हैं। कभी भी स्कूल से जुड़ी हुई मीटिंग होती है तो वे टाइम पर पहुंच जाते हैं। कहीं बाहर किसी कार्यक्रम में जाना होता है तो समय पर जाते हैं, और उनका जो समय पत्रक होता है उस हिसाब से ही वहां से घर पर रिटर्न आ जाते हैं। तो उनके अंदर ये पंक्चुअलिटी को देखकर मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ, और उसके बाद मैंने भी ये तय किया कि मैं भी उनका ये जो गुण है उसे अपनाना चाहता हूं। मैंने उस गुण को अपनाने की शुरुआत की, और आज के समय में मैं भले उनके जितना नहीं लेकिन काफी पंक्चुअल हो चुका हूं। तो मिश्रा जी इसका श्रेय पूरी तरह से आपको जाता है। और आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि जब हम पंक्चुअल होकर काम करते हैं तो उससे सिर्फ सामने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें भी आत्मसंतुष्टि महसूस होती है। तो मिश्रा जी, आपके जीवन से यह मुझे जो चीज सीखने को मिली है, ये चीज मुझे मेरे पूरे जीवन में काम आ रही है। तो इस प्रकार से आप सेकेंड पॉइंट को कवर कीजिए और अपनी बातों को रखिए। अब हमें इस विदाई भाषण में जो तीसरा पॉइंट शामिल करना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है क्योंकि ये एक इमोशनल पॉइंट है, और वो है कि आप यादों को ताजा कीजिए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। मिश्रा जी, आपके साथ बहुत सारी यादों को बिताया हुआ है। मिश्रा जी, अगर मैं भूतकाल की बात करूं तो साथ में स्टाफ रूम में नाश्ता करना, डिनर के लिए साथ में हर महीने जाना,
एनुअल फंक्शन के अंदर डांस करना, नॉर्थ इंडिया में ट्रिप के लिए जाना, ये सारी चीजें हमें बहुत ही याद आएगी। इन्हें हम जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। मिश्रा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप स्कूल से भले विदा हो रहे हैं, लेकिन हमारे दिल से नहीं। जब भी आपको समय मिले स्कूल आ जाइएगा, हमसे मिलिएगा, हमें बेहद ही खुशी महसूस होगी। तो मिश्रा जी के लिए आप कुछ इस प्रकार से तीसरे पॉइंट के अंदर अपनी यादों को ताजा करके कुछ बोलकर बता सकते हैं। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और हमारी इस फेयरवेल पार्टी की स्पीच में जो चौथा और आखिरी पॉइंट हम कवर करेंगे वो यह होगा कि आप यह बताइए कि इस संस्था को आपसे सबसे बड़ा फायदा क्या प्राप्त हुआ है, इसके बारे में आप बताइए। अब इसमें कैसे बोलना चाहिए वो हम आपको बताएं, उससे पहले कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसके बारे में आपको थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप थोड़ा सोचिएगा, आप सोचेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। हम आपको एक एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि कैसे बोलना चाहिए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। हम सब लोग ये चीज को हमेशा देखते आ रहे हैं कि मिश्रा जी ने इस विद्यालय के विकास के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया हुआ है। साथियों, हम सब लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मिश्रा जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने हम सब से बढ़कर एक और काम किया हुआ है। हम सबको पता है कि हर साल हमारे स्कूल में गेस्ट टीचर्स की अपॉइंटमेंट होती है। ये गेस्ट टीचर्स जो होते हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं होते हैं। सरकार ने कोई हम सबको जिम्मेदारी भी नहीं दी है कि हम उनको ट्रेन करें, लेकिन मिश्रा जी हर हफ्ते 1 घंटा निकालकर शनिवार को जब बच्चों को जल्दी छुट्टी हो जाती है तब ये गेस्ट टीचर्स को ट्रेन करते हैं। ये गेस्ट टीचर्स को ये बताते हैं अपने 35 साल के अनुभव के ऊपर से कि हमें पढ़ाना कैसे चाहिए, और गेस्ट टीचर्स को रेगुलरली ट्रेनिंग देने के बाद वे काफी अच्छे तरीके से तैयार भी हो चुके हैं। और इससे गेस्ट टीचर्स को ही फायदा नहीं हुआ है, लेकिन जो विद्यार्थी है कि जिनको पढ़ाने वाले हैं ये गेस्ट टीचर्स, वे विद्यार्थियों को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलने वाला है। हमारे विद्यालय को मिश्रा जी मजबूत बना पाए, तो इसका श्रेय मिश्रा जी को बहुत जाता है। और मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके यह कार्य के लिए यह विद्यालय हमेशा सदा आपका ऋणी रहेगा। एक बार मिश्रा जी के इस कार्य के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो इस प्रकार से आप चौथा मुद्दा कवर कीजिए कि जिसमें आप उस व्यक्ति के किसी ऐसे काम के बारे में बताइए कि जिससे उस संस्था को फायदा हुआ है। यह पॉइंट कवर करने के बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, हमने इस वीडियो में आपको यह बताया कि आप फेयरवेल स्पीच को कैसे डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।